रा श्री महाराज पर्वावतार ब्रह्मा आदि मानस अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मुनि चतुष्टय में चतुर्थ मुनि सनत कुमार अवतार भक्त प्रहलाद का पावन चारु चरित्र पाठ श्रवण कर रहे थे। सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म सुख का सागर राम है। विश्वात्मा के निर्गुण निराकार, निर्गुण सगुण, सगुण साकार, नामा रूपत्रय का स्मरण करते हैं, अभिवादन करते हैं। तद भक्ति अध्यात्म अवतार ब्रह्मदेशु आया धर रामचरण जी नाम तथा भक्ति पंथ जब थक तो देखियो किनो अब विचारा जन प्रहलाद आय के प्रगटे रामचरण अवतारा। श्री महाराज के कल्प वृक्ष में प्रणम निपात पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्तर प्रणिपात करते हैं। रामष्टही संप्रदाय की सिद्ध तीर्थ भूमि श्री राम निवास धाम प्रमुख पीठ स्थल कि प्रत्येक रजकण को मस्तक पर अध्यात्म चंदन के दिव्य भावना के साथ स्पर्श कराते हैं, दिल दिमाग दृष्टि का मानस अनुष्ठान करते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रचारक राम रस रसिक संतजन यत तत् सर्वत्र यूट्यूब के माध्यम से फुल्लौल महोत्सव के प्रथम दिवस का लाभ लेने वाले भक्ति भाव भाई भाग्यशाली भक्तजनों और रामनिवास धाम के सूरजपुर के प्रांगण में समुपस्थित रामचरण चरणानुरागी भाग्यशाली भक्तजनों, प्रहलाद चरित्र के पवित्र पाठ की पवित्र पंक्तियां हैं। सात संबंध की मसी करो वसता कागद होय, महिमा भक्त भगवंत की क्यों कर वर्णो कोई। ऐसा अकाट अभेद्य उदाहरण अतर्क्य उदाहरण प्रस्तुत किया है महापुरुषों ने। भक्ति भक्त भगवंत संत धर्म शास्त्र के संदर्भ में दुनिया में और सबके लिए उपमाएं है, किंतु भक्त के लिए भगवंत के लिए संत सदगुरु के लिए विश्व की कोई भी डिक्शनरी में शब्दकोश में उनकी महिमा किससे की जाए तद अनुकूल समीचीन उपयुक्त मन संतुष्ट हो ऐसा शब्द नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए
स्वभाव शीतल हो तो हम चंदन की उपमा दे सकते हैं, बर्फ की उपमा दे सकते हैं, चंद्रमा की उपमा दे सकते हैं कि चंद्रमा की तरह शीतल, चंदन की तरह शीतल, बर्फ की तरह ठंडा। लेकिन बर्फ, चंदन और चंद्रमा की उपमा के लिए हम किसकी उपमा दें? चंद्रमा किसकी तरह शीतल, तेज प्रबल है, तो हम सूर्य की उपमा देते हैं, सूर्य के समान तेजस्वी। अग्नि के समान तेज। किंतु मार्तंड, भुवनवासकर श्री नारायण अथवा अग्नि के लिए किसी और की उपमा नहीं दी जा सकती कि अमुक के समान अग्नि है, अमुक के समान सूर्य है। पर सूर्य नारायण के लिए तो कोई उपमा है ही नहीं संसार में, क्योंकि सब पर प्रकाशी, पर सूर्य एकमात्र स्वप्रकाशी है। सूर्य किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। और यही कारण है कि सूर्य की रश्मियों के द्वारा ही, सूर्य की किरणों से ही सूर्य का दर्शन होता है। ब्रह्म की किरणें संत सद्गुरु हैं, उनके द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। कोई प्रकाश तंत्र भी नहीं है, यंत्र भी नहीं है। संत और सद्गुरु ही वह रश्मि है, वह किरणें हैं जिसमें भगवत भास्कर का साक्षात्कार होता है। धरा के समान धैर्यवान, तो धरा किसके समान धैर्यवान? क्योंकि धरा के समान कोई धैर्यवान है ही नहीं, कोई उपमा धरा की नहीं है। खूनन तो धरती सहे, बाढ़ सही वन राय, कटक चन साधु सहे, ओरा सयो न जाए। जितनी भी जिसके लिए उपमाएं दी जाती है, तत्त के लिए अन्य उपमाएं नहीं प्राप्त होती है। भक्त प्रहलाद भी एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष हुए हैं, भगवत भक्त हुए हैं, कोई उपमा उनके लिए संसार में नहीं है। न हम प्रहलाद को सूर्य के समान तेजस्वी कह सकते हैं, न चंद्रमा के समान शीतल कह सकते हैं, न गंगा के समान निर्मल कह सकते हैं। गंगा गंगा है, पर गंगा से भी ज्यादा निर्मलता भक्त प्रहलाद के जीवन में रही है। कल कल नादिन नादिनी विष्णुपदी मंदाकिनी को विष्णु पाद पद्मों से आविर्भाव होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्त प्रहलाद को तो भगवान के अंतःकरण से, मन से प्राकट्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, इस सत्य को हम नहीं नकारते हैं कि विष्णुपदी मंदाकिनी मां गंगा भगवान के मस्तक पर बैठी है, लेकिन इस शाश्वत सत्य को नहीं नकारा जा सकता कि भक्त प्रहलाद ने भगवान की गोद में बैठकर जो अहेतु की आनंद प्राप्त किया है वो अलौकिक है। संपूर्ण प्रहलाद चरित्र का उपाख्यान क्या संभव है कि स्वल्प समय मति मग्न में शब्द ज्ञान नहीं भान? क्या हम स्वल्प समय में संपूर्ण चरित्र अभिव्यक्त कर सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए संपूर्ण प्रहलाद चरित्र को दो साखियों के कलेवर में आत्म तत्व को समाहित किया है। भक्त वसलता प्रकटी देख अरूपा रूप।
जैसे वत्स के बिना गौ माता वात्सल्य तत्व दुग्ध प्रदान नहीं कर सकती है, कोई जादूगर के जादू का असर भी नहीं हो सकता। मालिक कितना ही गौ को लाड़ प्यार करे, स्नेह करे, कितने अच्छा खिलाए पिलाए, पर वत्स के बिना गौ माता से दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे ही भक्त के बिना संसार के अंदर भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता है, यह सत्य है। भक्त वत्सलता प्रकटी देख अरूपा रूप। ये भक्त का वात्सल्य देखो, भक्त वत्स के प्रति परमात्मा का वात्सल्य दर्शन करिएगा। अरूप में रूप प्रकट हुआ है, बाकी और अवतारों में रूप में प्रकट है। अगर रामावतार हुआ है तो रूप में रूप प्रकट हुआ है। जननी कौशल्या को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृष्णावतार में मां देवकी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, रूप में रूप प्रकट हुआ है। लेकिन भगवान नरसिंह का प्राकट्य देख अरूपा रूप। स्तंभ का कोई रूप नहीं होता। मैं संपूर्ण भारत राष्ट्र के रामष्टमी बंधु से आग्रह करूंगा कि आप वर्षों से श्री राम निवास धाम में स्तंभ जी बाप जी के दर्शन करते क्यों? स्तंभ जी की आकृति क्यों दी? देख अरूपा रूप, क्योंकि स्तंभ में नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ है। और भी कोई समाधि स्थल ही बनाना था तो और भी कोई रूप दिया जा सकता था, क्योंकि स्वामी रामचंद्र जी महाराज प्रहलाद के अवतार हैं। भक्ति पंथ जब थक तो देखियो केनो आप विचारा, जन प्रहलाद आय के प्रगटे राम चरण अवतारा। जन माना साक्षात रामचंद्र भक्त प्रहलाद की अवतार है। यही कारण है भक्त राज प्रहलाद का गुणगान गाते हैं। और जो उनका जीवन दर्शन था वो स्वामी रामचंद्र जी महाराज का जीवन दर्शन रहा है। 225 उनके साथ विद्यार्थी थे। वो रामष्टमी समुदाय में स्वामी रामचंद्र जी महाराज के 225 परम शिष्य रहा है। ये 12 दिन के अंदर कहते सोनाक्षरों में नाम लिखा जाएगा। अगर ऐसा कोई काम होगा तो इन महापुरुषों की तपस्या है कि यहाँ सोनाक्षरों में नाम लिखा गया है। ये सोनाक्षरों में नाम लिखा गया है। ये भक्ति का चमत्कार है, ये तपस्या का इतिहास है। राम राम प्रहलाद पुकारियो, ताको पीता भूत पचे हारियो, संकट सजो पर रामन छाड़ियो, राम भरोसे मरनोही मांडियो। अग्नि धार पर्वत सु राख्यो, सी सर्वगज परिहर नाख्यो। अंधकूप में राम बचायो, जन को जस हरिजग दिखलायो। कोपियो असुर खड़ग लियो कर्मे, जन के हित प्रगटियो हरि खम्यो। मारियो असुर भक्ति विस्तारी, जन प्रहलाद की मिच निवारी। राम कहे तिनको भय नाही, 3 लोक में कीर्ति गाही। बहुत ही अलौकिक इतिहास प्रहलाद चित्र का है। संबंध में रक्त का संबंध था, भुआ होलिका कहलाई, पर भगवान के वरदान को दुरुपयोग करने का परिणाम में अग्नि स्नान करने का वरदान मिला, पर खुद को जलना पड़ा। पर राम नाम की प्रताप से वरदान फैल हो गया। भक्त प्रहलाद को आंच नहीं आई। हिरण्यकश्यप को शक्ति का अहंकार था और पूछा कौन तेरी रक्षा कर रहा है इतने इतने संकट के बाद? तेरे को अग्नि में, जल में और कितने संकट में डाला गया, कौन रक्षा करता है? बहुत सीधा सा जवाब था भक्त प्रहलाद का, पिताजी जो आपको मारने की ताकत दे रहा है वही मेरी रक्षा करने की ताकत बना हुआ है, वही शक्ति बना हुआ है, उसी की अलौकिक कृपा है। अब प्रहलाद का विश्वास
प्रहलाद के विश्वास ने नरसिंह के अवतार क्या है? प्रहलाद के विश्वास ने नरसिंह के अवतार को प्राकट्य किया है। भक्त का विश्वास भगवान को विविध रूप अवतार लेने हेतु, प्रकट होने हेतु विवश कर देता है। और इसीलिए भगवान नरसिंह खम्भ में प्रकट होकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। और ये चमत्कार हमारे संप्रदाय के इतिहास में कोटा की धरती पर मिला है। स्वामी रामचरण जी राम हाड़ो अजमत देखन आयो, नरसिंह हो निर्धार दिखा रहे हो। अगर रामचंद्र जी राम है तो नरसिंह के रूप में दर्शन दे, हमें भगवान नरसिंह के रूप में दर्शन चाहिए। हाड़ा नरेश। और श्री महाराज बस मन में विचार किया, रामचंद्र जी महाराज तो पधार ही रहे थे, पर उस रूप में दर्शन चाहिए था। क्या देखते हैं, श्री महाराज का वह स्वरूप तो तिरोहित और नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। हाड़ा नरेश कहां स्वरूप को सहन कर पाते, कुछ क्षण के लिए मूर्छावस्था में हो गए। श्री महाराज की ब्रह्म तेज की दृष्टि पड़ी और पुनर्चेतना आती है, तब श्री महाराज का इस स्वरूप का दर्शन पर साक्षात उन्हें इस बात का बोध हो गया कि साक्षात परमात्मा के रूप है। यही कारण कि हम ब्रह्मदेश सु आया धर रामचरण जी नाम। इसलिए अरूप का अर्थ रूप रहते नहीं है हमारे यहाँ पर। अनंत रूप धारण करने का सामर्थ्य जिनके अंदर है, वो अरूप ब्रह्म हमारा राम है। प्रणाम करते हैं उस राम रूप को, अनंत अनंत बार प्रणाम करते हैं, कोटिशः प्रणाम करते हैं और अपेक्षा रखते हैं। शोभा यात्रा का समय सब भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं। यत किंचित थोड़ा सा पाठ और बाकी है। वैसे हम आपकी आस्था की थाली में कल का प्रसंग श्रवण करना चाहते थे, पर अब हम कल कराएंगे और बहुत ही आनंद के साथ करवाएंगे। कुछ लोगों के फोन भी आए कि हमें पूरा प्रसंग पूरा श्रवण करना है, वक्त अभी इसकी इजाजत नहीं देता है। पर आज हम भक्त प्रहलाद के चारों चरित्र को स्मरण करते हैं और सात संबंध की मसी करो वसिता कगद होए। महिमा भक्त भगवंत की क्यों कर वर्णो कोई, इस भाव के साथ अपने विचारों को विश्राम देते हैं। पाठ की बात हमारी संत भजन बोलेंगे और बाकी शोभा यात्रा कार्यक्रम जारी है। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। सादर लिखतन अहूँ तू कहे सुने जो को ये, ती वज निज पद पाइये पार कहा जू हो ये। अमृत रस प्रहलाद जैसे कहे सुने जो को ये, अबे अमर पद पाइये भक्ति मुक्ति फल हो ये। सुने सुनावे प्रीत जुते हरिजन हरिजस ये है, कह गोपाल कह गोपाल उर्धार के राम भक्ति सोने है। मैं मोति सारू आपनी कही उजगटबत बात, जन गोपाल सुत हेत को नीका समझेगा मात। इति श्री ग्रंथ प्रहलाद चरित संपूर्ण चौपाई 201 दुहा 36 छंद 6 सर्व 243 प्रहलाद चरित संपूर्ण। राम जी राम राम महाराज राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सद्गुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की।